एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग नरेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। नरेशन के अंदर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच की। डायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पीकर की कही हुई बात को एज रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा भी स्पीकर ने कहा है, जैसा भी वक्ता ने कहा है हुआ है, उसको हम बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज़ किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं। जैसे आप ये देखो, ये सेंटेंस है अपना, राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो जैसा उसने बोला था कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, एज इट इज़ हमने किसी तीसरे पर्सन को बता दिया। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम जो ही बात बोलते हैं उसको लिखते वक्त हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बात कही हुई होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ब यूज की जा रही है, ठीक है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कुछ ज़रूरी चेंजेस करते हैं, कुछ आवश्यक परिवर्तन करते हैं स्पीकर की कही हुई बात को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें चेंजेज हम लोग करते हैं। इसमें टेंसेस में चेंज होते हैं, प्रोनाउंस में चेंजेज होते हैं, नाउंस में चेंजेज होते हैं। तो आइए हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की, यानी कि कथनात्मक वाक्यों की। असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के अंदर इन्हीं दोनों की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इनको चेंज करने के लिए सबसे पहला जो रूल है कि जो भी ये इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको और कॉमा दिख रहा है, ठीक है, इनको हटाना है। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम लोग यूज करेंगे कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। कंजंक्शन किसका यूज करेंगे? यहाँ पर हम कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ये अपना पहला रूल है। सेकंड रूल की ओर बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे? प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे? इसके लिए अपने पास एक ट्रिक होती है, सन 1 2 3। ये ट्रिक मोस्ट ऑफ द पीपल यूज करते हैं। ठीक है, सन 1 2 3। ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखे, ठीक है, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन दिखे, फर्स्ट पर्सन में जैसा कि आप जानते हो कि आई और वी आते हैं। ठीक है, तो आपको चेंज किसके हिसाब से करना है? सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, ये अपना सेंटेंस है, ही सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो अब जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ही सेज और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने लगा दिया दैट, और ये आई अपना चेंज हो गया किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट ही है, इसलिए आई की जगह पे हमने क्या लगा दिया? ही लगा दिया। ठीक है, और इसी के हिसाब से यहाँ पे वर्क्स लगा दिया, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब जब भी आपको कभी सेकंड पर्सन दिखे, ठीक है, जब भी कभी आपको सेकंड पर्सन दिखे, तो वहाँ पर चेंज कैसे करना है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, और जब भी आपको थर्ड पर्सन दिखे, यानी कि ही शी इट दे दिखे या नेम दिखे, तब उसमें कोई भी चेंजेज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको कि फर्स्ट पर्सन दिखे तो सब्जेक्ट के हिसाब से उसे चेंज कर दो, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो, और थर्ड पर्सन हो तो उसे उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। ठीक है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, यहाँ पे अपने को यू दिख रहा है, तो ये यू चेंज होगा किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यू क्या है? सेकंड पर्सन, और ट्रिक आपको पता है, सन 1 2 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ही टेल्स मी दैट, ठीक है, यू चेंज होगा मी के हिसाब से, और मी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, आई वर्क हार्ड। ठीक है, एजेंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पास एक और एग्जांपल है, ही सेज टू मी सी वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे मेरे को सी दिख रहा है, ठीक है, सी थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे जब चेंज करेंगे। ठीक है, ही टेल्स मी दैट सी वर्क्स हार्ड। ठीक है, ओके, चलिए तो कुछ और चेंजेज देखते हैं कि क्या क्या और चेंजेज होंगे। ठीक है, देखिए, जब भी कभी सेंटेंस में, जब भी कभी आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जब भी कभी आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर से या सेड दिखे, ठीक है, से दिखे, सेड दिखे, ठीक है, या फिर सेज दिखे, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर
आपको क्या दिख जाए, आपको दिख जाए से टू दिख जाए, ठीक है। तो से टू को चेंज कर देना है किस में, टेल में चेंज कर देना है। से टू को चेंज कर देना है किस में, टेल में चेंज कर देना है, ठीक है। और अगर आपको दिख जाए सेज टू दिख जाए, ठीक है, आपको सेज टू दिख जाए तो इसको चेंज कर दीजिए किस में, इसको चेंज कर दीजिए टेल्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है, ओके। और अगर सेड टू दिख जाए, अगर सेड टू दिख जाए तो इसको चेंज करिए आप टोल्ड में चेंज करिए, ठीक है। तो ये चेंजेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ओके। तो ऑन दैट बेसिस ये देखिए अपने पास एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सेज टू दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए चेंज कर दिया है इसको किस में, टेल्स में चेंज कर दिया है। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड, ठीक है, ओके। चलिए, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि टेल और टोल्ड आते हैं किसकी जगह में, टेल आता है से टू की जगह में, ठीक है। इसलिए इसके बाद आप टू का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। से टू चेंज होता है टोल्ड में, इसलिए टोल्ड के बाद भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का यूज डेफिनेटली होगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि टेंसेस में चेंज कैसे होंगे, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच में अपनी ये जो वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो वर्ब होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अपनी प्रेजेंट में है, जैसे यहाँ पे सेज है, ठीक है, या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो इसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिए कि टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो टेंस में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे अगर क्या दिख जाए, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिख जाए, ठीक है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिख जाए तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चेंज ओनली कब होगा वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए चेंज होता है जब अपनी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है, ठीक है। लेकिन भले ही रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट में हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ आप समझते हैं कोई सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है, या फिर कोई ईडियम हो, ठीक है, यानी कोई मुहावरा हो, ठीक है, या कोई हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, कोई डेली रूटीन का काम हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब हम उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, ही सेड द सन इज अ स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप सेड है, सेड भले ही पास्ट में है, लेकिन इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो बात लिखी हुई है द सन इज अ स्टार, ये कैसा है, ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये अपना कैसा है, ये अपना यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए हम इसको चेंज, इसके टेंस में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एज इट इज़ हम इसको लिखेंगे, ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि टेंस में चेंज कब होगा। जब भी कभी आप रिपोर्टिंग वर्ब देखो और वो पास्ट में हो, ठीक है, और वो पास्ट में भी हो और वो ईडियम फ्रेज भी ना हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन ना हो, हिस्टोरिकल फैक्ट, ये सारी बातें ना हो, तब हम उसके टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। और उसके टेंस में कैसे चेंजेज होते हैं ये अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेड लिखा हुआ है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, और ये आई केम हियर यस्टरडे ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। ये ना ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही इडियम है, ना ही फ्रेज है, ठीक है। तो इसके टेंस में भी चेंज होगा, इसीलिए ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। अब देखिए टेंस में चेंजेस कैसे कैसे होंगे। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिख रही है तो बनी सी बात है उसके टेंस में चेंज करना होगा। तो अगर अपना सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको चेंज करना होगा सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट में चेंज करना होगा, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट में है तो उसको चेंज करना होगा किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तब कोई भी चेंज नहीं होता है, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। सिमिलरली ध्यान रखना है आपको कि पास्ट बनाते चलना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देना है। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तब उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होंगे, ठीक है।
सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट दिखा तो उसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिखा तो उसे आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो आप जानते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट भी आया तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पूरा ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि किसको किस में चेंज करना है, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दो चार बातें और आपको ध्यान रखनी है कि सैल जो है पास्ट में, सैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। तो हम लोग सैल की जगह पे क्या यूज कर लिया करेंगे, शुड यूज करेंगे। विल का पास्ट क्या होता है, वुड यूज होता है, ठीक है। मे का पास्ट क्या यूज होता है, माइट यूज होता है। और कैन का पास्ट क्या यूज होता है, कुड यूज होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सैल की जगह हम शुड यूज करेंगे, विल की जगह वुड यूज करेंगे, और मे की जगह माइट यूज करेंगे, और कैन की जगह में कुड यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड्स में भी चेंजेज होते हैं, कुछ वर्ड्स में भी चेंजेज होते हैं। जैसे टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में चेंज हो जाता है, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर हम इसे द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं। टू नाइट चेंज हो जाता है दैट नाइट में, जैसे टुडे दैट डे में, वैसे ही टू नाइट दैट नाइट में। लास्ट चेंज हो जाता है द प्रीवियस में। हियर चेंज हो जाता है किस में, देयर में चेंज हो जाता है, हियर देयर में चेंज हो जाता है। दिस दैट में चेंज हो जाता है, दीज दोज में चेंज हो जाता है, एगो बिफोर में चेंज हो जाता है, और नाउ देन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे टर्म ध्यान रखने हैं कि कौन किस में चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना ध्यान रख रहे हो, ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हैं, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स रखते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, उसकी जगह पे दैट का यूज करना है, ठीक है। प्रोनाउन में चेंज करना है, किसके हिसाब से आपको ट्रिक यूज करेंगे आप, सन 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन दिखे तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन दिखे तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन दिखे तो कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे, ठीक है। से टू चेंज होता है टेल में, ठीक है, सेज टू टेल्स में, और सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, ठीक है। टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं अभी आपने देखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप लोग इनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेड लगा हुआ है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अपनी पास्ट में है, तो टेंसेस में भी चेंज होंगे, प्रोनाउन में भी चेंजेज होंगे, सारे ही चेंजेज होंगे। तो देखिए सी सेड दैट, ठीक है, क्या बनेगा, सी सेड दैट, हमने दैट का यूज कर लिया एज अ कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए आई आया है, तो आई अपना फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आई चेंज हो गया सी के हिसाब से, इसलिए सी आ गया, ठीक है। कैन नॉट, कैन चेंज होता है किसमें, कुड में, इसलिए कुडेंट आ गया, ठीक है। कैन नॉट की जगह पे क्या आ गया, कुडेंट आ गया, बाकी चीजें हेल्प एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है। यू आ गया, यू अपना सेकंड पर्सन है, यू अपना सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यू हमने चेंज कर लिया, यू को चेंज कर लिया हमने, मी में चेंज कर लिया, वह मेरी मदद नहीं कर सकती अभी, ठीक है। एट दिस टाइम, ठीक है, तो दिस चेंज हो गया किसमें, दैट में चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपने देखा था कि दिस दैट में चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है, ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस करते हैं। ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ठीक है। ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, सेकेंड नंबर सेंटेंस, इसको आप करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है।